नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या वाला मामला है उसमें बेहद नए और अहम मोड़ आ गए हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और ये एफआईआर दर्ज हुई है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक जो एफआईआर की कॉपी है वो भी द रफ कट के पास है और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे वो कौन से 7 बिंदु हैं, वो कौन से 7 जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने सवाल उठाए हैं और जांच की बात की है और जांच की गुजारिश की है पटना पुलिस से। 2 और अहम बातें आपको बता दें, पटना पुलिस इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी है और वो रिया चक्रवर्ती की तलाश में लगी हुई है। और एक दूसरी अहम बात और समझ लीजिए कि रिया चक्रवर्ती ने एक जाने माने और महाराष्ट्र के सबसे बड़े माने जाने वाले वकील, जो कि बेहद अगर एक्सपेंसिव कहें तो अगर कहें कि महाराष्ट्र के सबसे एक्सपेंसिव वकील सतीश मान सिंधे, जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ा था, उनको हायर किया है और एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी कर रही है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो विशेष, जो खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, पहले हम उनका बेहद स्वागत करते हैं। सतीश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सतीश त्रिपाठी बॉलीवुड से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और सतीश जी बॉलीवुड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, फिल्म निर्माता के तौर पर, निर्देशक के तौर पर इनकी अपनी पहचान है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रफ कट में। थैंक यू सो मच। सतीश जी, बातों का लब्बो लुबाब तो आप समझ गए होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर के बॉलीवुड में एक तरीके से 2 फाड़, लंबी लंबी बातें और कई तरह की कंट्रोवर्सी इस पूरे मामले को लेकर के खड़ी हो गई हैं और मुंबई पुलिस पर ये लगातार परिवार वाले आरोप लगाते रहे और बॉलीवुड में भी एक तरीके से ये कहा जाता रहा कि मुंबई पुलिस एक तरीके से खानापूर्ति कर रही है। और आज लगभग 45 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए विवेक भाई, मुझे जैसा लगता है कि ये एफआईआर बहुत पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी सूरत में अगर आप देखेंगे तो मुंबई पुलिस एक संदेह के घेरे में है। मुंबई पुलिस डे फर्स्ट से, मैं जो पहला, आपने देखा होगा मेरा जो पहला पोस्ट हुआ था, मैंने पहले पोस्ट में ही लिखा था कि मुंबई पुलिस वहाँ का जो कॉकस है, जो ग्रुप है, कुछ चुनिंदा ग्रुप जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं और कुछ जो कह सकते हैं मीडिया हाउसेस जो उनके अंडर में उनके तलवे चाटने वाले जो पत्रकार हैं, उस टाइप के 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी ये पूरा एक जो जुगलबंदी है, ये लोग मिल करके इस केस को डे फर्स्ट से, पहले दिन से, पहले घंटे से इसको सुसाइड का केस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है मिल करके। तो ये सुशांत के जो फादर हैं, ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने निर्णय लिया है, जबकि इस निर्णय को उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सतीश जी, जो ये पूरा मामला हुआ और बॉलीवुड में जिस तरीके से बातचीत हो रही थी और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जो हैं, जो कृष्ण कुमार जी, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है, सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया है। कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे ये बात अब समझ में आ रही है कि मामला सिर्फ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म का नहीं था। ये मामला कुछ अलग तरीके से था। रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को बेहद घटिया तरीके से, एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इसी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो उनके पिता आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं बातों में ऐड करते हुए आज मैंने इसलिए पहले जिक्र किया कि रिया चक्रवर्ती एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही है, उसने अपने बचाव के लिए सबसे महंगे वकील को हायर किया है, जो महाराष्ट्र का सबसे महंगा वकील है, जो सलमान खान और संजय दत्त जैसे लोगों की के मामले को देख चुका है, सतीश मान सिंह। कहां से आया इतना पैसा? देखिए ऐसा है विवेक भाई, हेलो जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? बिल्कुल, आपकी आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है। देखिए ऐसा है कि
वो मंगल ग्रह से भी लेके आ जाए ना वकील को, तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। रिया चक्रवर्ती, आप एक चीज सोचिए कि रिया चक्रवर्ती के पास महेश भट्ट क्या करने जाते हैं। सुशांत सिंह इतना बड़ा स्टार, उसको महेश भट्ट बोलता है कि सड़क 2 में एक छोटे से रोल को करने के लिए भी सुशांत सिंह तैयार थे। आप लोगों के दोहरे चरित्र को देखिए, लोगों की जो ये एक इस टाइप की जो पॉलिसी है। रिया चक्रवर्ती तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, सुशांत सिंह वेल एस्टैब्लिश आदमी था। इन लोगों ने, इनके साथ एक और बंदा है, जो ये 3 लोगों का एक ग्रुप है। रिया चक्रवर्ती के साथ एक और आदमी है जो इसमें इन्वॉल्व है, और इन दोनों लोगों ने पूरी वेल प्लानिंग के तहत इन लोगों ने काम किया है। नेपोटिज्म इज डिफरेंट थिंग। सुशांत सिंह को डिक्लेयर करना कि सुशांत सिंह पागल हैं, उनको बार बार ब्लैकमेल करना। अब किस चीज के लिए वो ब्लैकमेल कर रही थी, ये बात बहुत जल्दी खुलने वाली है। ये बात अभी तक बहुत जल्दी खुल जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो 7 जी खास करके, उनमें एक पॉइंट मैंने इसलिए आपसे बात जी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में ये लिखवाया है, ये एक खास बिंदु लिखवाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए आज से ठीक 1 साल पहले थे, जिसमें से कि 15 करोड़ रुपए एक एक करके कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। और ये कोई भी जो अकाउंट जिनमें ट्रांसफर हुए हैं उनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना नहीं है। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझ करके और कुछ बता करके या बिना बताए एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ ठगी की है। जाहिर सी बात है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर के पास अगर पैसे नहीं होते तो आज इतने बड़े वकील को हायर तो नहीं कर पाते। 1 हफ्ते पहले वो छोड़ के गई है, 1 हफ्ते पहले छोड़ के उसका जाना, और उसको बार बार ये ब्लैकमेल करना कि मैं ये पूरे पब्लिक को बता दूंगी कि तुम पागल हो, मैं पूरे पब्लिक को बता दूंगी कि एक्स जो तुम्हारी मैनेजर थी उसके सुसाइड में भी तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा योगदान था। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत को इस कदर टॉर्चर किया कि वो, अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं विवेक भाई, ये एक शोध का ये विषय है। और कितनी जल्दी आप अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली पुलिस विद इन आवर इस केस को सुसाइड केस बताती है। मुंबई पुलिस विद इन आवर इस केस को सुसाइड केस बता देती है, और लगातार वहां के होम मिनिस्टर बोल दे रहे हैं। आप पहुंच, लॉबिंग, कॉकस, आप ये चीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुशांत सिंह कुछ नहीं था इन लोगों के आगे, एक अदना सा आदमी था जिसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये सारी लॉबी मिल करके सुशांत सिंह की आत्महत्या या हत्या में शामिल है। ये मैं एक बार फिर आपको उस बॉलीवुड की लॉबी से हटा के फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उन्हीं बिंदुओं पे फिर से केंद्रित करूंगा आपको सतीश। उन्होंने साफ साफ लिखा है, या वैसे भी आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का करियर ग्राफ किस तरीके से ऊपर उठा था, कितना इस वक्त जो है सुशांत सिंह राजपूत कितने सफल एक्टर के तौर पर देखे जा रहे थे। सपनों की उड़ान भरने वाला वो इंसान था, चांद पर उसने जमीन ले रखी थी। इसके अलावा वो आदमी ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। ये उसके पिताजी ने कहा है कि वो सब कुछ छोड़ करके, फिल्मी दुनिया छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला था, और अब उसने अपने एक दोस्त के जरिए जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन रिया ने उसको जाने नहीं दिया। कुर्ग में ये जमीन खरीदी गई थी और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, लेकिन रिया ने ब्लैकमेल किया और ये कहा कि अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको पागल घोषित करूंगी। तो मेरा ये कहना है कि मामला लॉबिंग से हट के अब सेंट्रिक सीधा सीधा आरोप। देखिए विवेक भाई मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि एक कड़ी अगर खुली, मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहता हूं, बात वही है जो आप कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो सेम है। नो डाउट रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी कड़ी है उस पूरे कॉकस की, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने में रिया चक्रवर्ती ने जो किया है, रिया चक्रवर्ती ऐसे अकेले काम नहीं कर सकती है। आप एक बात बताइए कि मुंबई पुलिस 1 घंटे में कैसे कह सकती है कि ये आत्महत्या है?
वहां के होम मिनिस्टर तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि आत्महत्या है। कोई आदमी सीबीआई के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बड़ी लॉबी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। रिया चक्रवर्ती एक कड़ी है, ये जैसे ही खुलेगी ये बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द आएंगे। विवेक भाई, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, रिया चक्रवर्ती ने उसको ब्लैकमेल किया, क्यों किया? ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। अब वो कितने बड़े वकील को हायर करती है, तो वो कहां से हायर करती है? एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसके पास कहां से इतना पैसा आ जाता है? या तो वही पैसे हैं जो उसने सुशांत सिंह को चीट करके कमाए, करोड़ों रुपए, या तो बहुत बड़ी लॉबी उसके सपोर्ट में खड़ी है, पैसे से, हर चीज से, कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि एक अगर कहीं खुला तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे लोग ओपन हो जाएं। देखिए सतीश जी, बॉलीवुड को बहुत करीब से देखा है आपने, आपका इशारा बहुत साफ साफ समझ पा रहा हूं। जी, अरे विवेक भाई, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां लॉबी ही चलती है। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप फाइनलाइज हो जाते हैं, आप पैनल में आ जाते हैं। मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एक मूवी में, कंप्लीट फिल्म की मूवी का म्यूजिक तैयार करता हूं। कंप्लीट फिल्म का म्यूजिक तैयार करने के बाद सब कुछ फाइनलाइज्ड है, स्टूडियो का पेमेंट किया, सब कुछ कर दिया, म्यूजिशियन से लेके सिंगर से लेके एवरीथिंग, और लास्ट मोमेंट पे इस बॉलीवुड का जो एक लॉबिंग है उसमें कोई और एंट्री लेता है। तो मैं तो जानता हूं कि वहां सिर्फ लॉबिंग चलती है। आपका अगर रिलेशन है, आपकी लॉबिंग है, और लॉबिंग मतलब इतना सा है विवेक भाई कि एक स्ट्रगलिंग स्टार, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को ये लोग जरा भी छूते नहीं है, उसकी तरफ भी लोग आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। जैसे ही वो लाइमलाइट में आता है, ये जो 4-5 जो कॉकस है, लॉबी है, कोई अपनी तरफ खींचता है, वो डिसाइडेड है कि अच्छा ठीक है, तुम रख लो इसको अपनी लॉबी में, तुम अपनी लॉबी में, ये 4-5 मिलके काम करते हैं। और फिर उसके बाद तय होता है कि कौन कितनी चाटू करता है। अगर वो तलवे अच्छे से चाट लेता है, अच्छे से अगर वो चाटू करता है, तो फिर आगे बढ़ गया। नहीं बढ़ा तो सुशांत सिंह का हाल होता, आपके सामने रिजल्ट है। दुख इस बात का है कि अपने बिहार का, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, अपने बिहार का एक इतना बड़ा सितारा, एक इतना बड़ा टैलेंट, मतलब बड़े बड़े लोगों को एकदम चैलेंज देने वाला इंसान और इतना जिंदा दिल इंसान आज हमारे बीच नहीं है। विवेक भाई, दुख है ये आक्रोश इसलिए नहीं है कि कोई, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं गया था किसी पैनल डिस्कशन में, मैं बातें करने के लिए मैं गया था, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए लोग जो हैं पैनल डिस्कशन में आ जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लाइमलाइट नहीं, ये आक्रोश है, और ये जन जन की आक्रोश है, ये पूरे देश का आक्रोश है, जो तुम लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। पिछले 10 साल से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता चाह क्या रही है, इस देश की जनता की डिमांड क्या है, इस देश की जनता की मांग क्या है। हम एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी की तरह हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो इस देश की जनता चाह रही है, हम बार बार वही बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो इतना बोलता हूं विवेक भाई कि हिंदुस्तान से कहीं से भी उठा के ला दे लॉयर, रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है उनके सुशांत के फादर ने, और ये ऐसे फारिग होने वाली नहीं है। ये कड़ी खोलने दीजिए सुशांत, विवेक भाई, फिर आप देखिएगा कि कितनी कड़ियां खुलती हैं एक कड़ी के साथ साथ। सतीश जी, जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कंगना रनावत जो है खुल के ये सारी बातें बॉलीवुड के बारे में काफी कुछ कह चुकी हैं, और उस कॉकस, उस पूरा जो कॉकस है, जो गैंग है, यहाँ तक कि उन्होंने तो करण जौहर और यशराज फिल्म का नाम तक ले लिया। आप एक चीज देखिए, मैं आपसे, कंगना ने जो भी बात किया लॉजिकल बात किया। आप एक बात सोचिए, कोई बात उसने ये नहीं कही कि जिसमें कि आपको लगता हो कि इलॉजिकल कुछ भी बोल रही है। ये लोग, ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर लॉजिकल बात करता है तो उसको ये लोग तुरंत पागल घोषित कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये कोई काम नहीं है, नक्कारा है। आप बताइए, सुशांत सिंह राजपूत जैसा बड़ा स्टार, उसको करण जौहर की फिल्म
स्पीड जो सालों साल लग जाता है बनने में, MS धोनी छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का मतलब देने वाला इतना बड़ा स्टार, उसको लोग बोलते हैं, बुलवाते हैं अपने चंद तलवा चाट जो एक मीडिया की लॉबी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो सब सेम टू सेम एक से एक हैं, कि फिल्म सुशांत सिंह की वजह से फिल्म नहीं बिक रही है करण जौहर की, उसके कैरेक्टर पे दाग लगा देते हैं। आपको लगता है जरा भी कि इन सबों को शर्म आती है? करण जौहर ने क्या किया, क्यों किया ऐसा, ये बताइए। इतने बड़े स्टार, करण जौहर एक मिट्टी को भी उठा के बेच दे, और सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतने बड़े स्टार की फिल्म उसकी बिक नहीं रही है। ये बेवकूफ बनाने वाली साजिश आपको नहीं नजर आती है? आदित्य चोपड़ा के पास दोनों लोग के, आप पुलिस क्या कर रही बताइए? पुलिस देख रही है कि संजय लीला भंसाली कुछ और बोल रहे हैं, आदित्य चोपड़ा कुछ और बोल रहे हैं, महेश भट्ट कुछ और बोल रहे हैं, सारे लोग की क्यों ऐसा हो रहा है? क्या तब नहीं समझ आ रहा पुलिस को कि इसमें जरूर दाल में कुछ काला है? संजय लीला भंसाली ने बोला कि मैं 2 फिल्मों के लिए गया आदित्य चोपड़ा के पास कि मुझे सुशांत सिंह को दे दो, रामलीला और बाजीराव, शायद यही 2 फिल्में थी, और दोनों फिल्में आपको पता है किसे मिली हैं? सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब इसका रीजन यही लोग बताएंगे। ये बोलते हैं कि पानी कर रहा था फिल्म मेरी, तो ये करता, पानी भी तो नहीं बनी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है अब नए तौर से शुरू होगी, क्योंकि पहली FIR दर्ज हुई है, और इधर चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की है। इसके अलावा भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने भी उद्धव ठाकरे को जब बर्थडे विश किया था तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की थी। तो एक उम्मीद करते हैं कि अब जो है इन्वेस्टिगेशन एक नए तरीके से शुरू होगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, मनोज जी भी हमारे बड़े क्लोज हैं। मनोज जी को ये डे फर्स्ट उतर आना चाहिए था, डे फर्स्ट उनको आना। बिहार की बात थी, ये हमारे प्रदेश की बात है, और प्रदेश नहीं, हमारे देश के युवा टैलेंट की बात है। ये हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से हो, एक टैलेंटेड इंसान की बात है, जो एक इतना बड़ा कलाकार है, जो छोटे प्रदेश से आया हुआ एक बड़ा कलाकार, वो ऐसे दम तोड़ देगा। ये तो वही वाली बात आ गई महाभारत में, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला तो गया, लेकिन घेर के मार दिया, उसको बाहर निकलने नहीं दिया लोगों ने। सर, आप सोचिए कितना बड़ा अवसाद होगा उस आदमी के ऊपर, उसे साबित करने के लिए कि तुम पागल हो। लोगों ने क्या नहीं किया, उसको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। वो कितना झेला होगा अकेला लड़का। विवेक भाई, निष्पक्ष जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी ना, ये बहुत, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा धब्बा होगा हमारे देश के टैलेंट के ऊपर, एक कलाकार के टैलेंट के ऊपर बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट लगेगा कि आप समझ नहीं सकते। बहुत दिनों से बोला जा रहा है, अब तक तो साक्ष्य को मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई होगी। बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, कल एक वीडियो रिलीज होता है, आपने वो वीडियो देखा होगा विवेक भाई, और अगर आपके पास हो तो आप दिखाइएगा दर्शकों को उस वीडियो को भी, जिसमें कि पुलिस बोल रही है कि अगर ये वीडियो लीक हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारा इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगा। ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी है एक पुलिस को? और ये किसने वीडियो बनाया और किसने वीडियो लीक किया है? एक भाई, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, एक ही चीज, कि किसी भी कीमत पर जो इसके दोषी हैं, ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई के लिए डे फर्स्ट से मांग कर रहा हूं कि सीबीआई जांच इस केस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लीपापोती का मामला है। वहां के बड़े मीडिया हाउसेस, कॉकस, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और पुलिस, ये सब मिलके एक रिया चक्रवर्ती के साथ इतने लोग क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती तक ही मामला है ये? जी, चलिए ठीक है सतीश जी, हम एक बार फिर ये कहेंगे कि चलिए उम्मीद करते हैं, आप और हम सब मिलकर के ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि पटना पुलिस ने जो FIR दर्ज की है और मुंबई में जाकर के जो इन्वेस्टिगेशन की वो शुरुआत कर रही है, मुंबई पुलिस उसके साथ कोऑपरेट करेगी। सीबीआई जांच की मांग तो लगातार हो रही है, और अगर सरकार को जरूरत उसमें महसूस होती है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं,
वो लोग ये बिल्कुल चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि इस राज से पर्दा उठे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। जिस तरीके के आरोप एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाए हैं, यहां तक कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जाने से पहले लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड सब कुछ लेके गई थी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने ये धमकी दी थी सुशांत सिंह राजपूत को कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो सारी बातें मीडिया में रख देगी और बदनाम कर देगी उसको। कई सारी चीजें हैं, कई सारे संगीन आरोप हैं। इन आरोपों पर से पर्दा उठना जरूरी है और इस बात का सामने आना बेहद जरूरी है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो क्यों की, उसके पीछे की असली वजह क्या है। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने काफी कुछ बातें साफ तौर से रखी और बॉलीवुड के अंदर की चीजें आपने निकालकर हमारे दर्शकों के लिए। विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर के जो नया मोड़ आया है, जो नया अपडेट आया है, उन सारी चीजों को लेकर के जो जो बातें थी वो सब हमने द रफ कट के दर्शकों के सामने रखी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मुद्दों को बिल्कुल रफ कट के अंदाज में आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।